चलो भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। कल अगर कुछ हो भी जाता है तो हमारे परिवार को इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, कम से कम गारंटी तो होगी कि हमारे परिवार को क्लेम मिल पाए। यह सोचकर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर को यह नहीं पता होता है कि किन कारणों से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। तो अगर आप भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं या अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी किन कारणों से क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, ताकि आपके मन में कहीं कोई डाउट ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे और इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आप तैयार रहें, आपको पता हो कि किन कारणों की वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो से और अगर आप इंश्योरेंस के बारे में और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि लाइफ इंश्योरेंस में हम पॉलिसी ले तो लेते हैं लेकिन क्या गारंटी होती है कि हमें क्लेम मिल जाए, वो क्या कारण है जिनके कारण हमारा क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 9 कारण बताने वाला हूं जो 9 कारण कहीं ना कहीं आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपके क्लेम को रिजेक्ट करवा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी दर्शक, चाहे वो इंश्योरेंस एडवाइजर हो चाहे वो कस्टमर्स हो जो अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है। या और नो में मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप सबने सुना होगा और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको रोज 5, 7, 10 कॉल रोज आती होंगी कि सर अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, और आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से कतराते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं ये सोचकर कि लाइफ इंश्योरेंस ले लिया तो रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा। कल कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि किन कारणों से हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। 9 कारण बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों, ये रीजन कहीं ना कहीं पहली मीटिंग से ही शुरू हो जाता है। पहला दिन इंश्योरेंस एडवाइजर आपके घर पे आ जाता है, आपके बराबर में बैठता है और आप चेक तैयार लेके बैठे हैं, चेक पर साइन करने वाले हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर आपका प्रपोजल फॉर्म भर रहा है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। पहला रीजन है दोस्तों रॉन्ग इंफॉर्मेशन। रॉन्ग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। रॉन्ग इंफॉर्मेशन यानी कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हां कर देते हैं तो आपका इंश्योरेंस एडवाइजर आपसे प्रपोजल फॉर्म फिल कराता है। क्या आप ध्यान से देखते हैं अपने प्रपोजल फॉर्म में बहुत सारी बातें उसमें ऐसी होती है जो आप गलत भर देते हैं, यानी कि कस्टमर इंफॉर्मेशन को गलत भर देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज आप अपने प्रपोजल फॉर्म में गलत ना भरें। प्रपोजल फॉर्म में हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी चीज छिपाने की कोशिश ना करें। अगर पहले कोई बीमारी है उसके बारे में भी लिखिए, अगर पहले से कोई दिक्कत है उसके बारे में भी लिखिए। हर एक चीज के बारे में आपको लिखना चाहिए। यहां तक कि मैं कहता हूं हाइट और वेट भी बिल्कुल सही लिखिएगा। हाइट और वेट भी बिल्कुल सही लिखना है आपको। तो ये हम इसको जानते नहीं है, हम ये इंफॉर्मेशन गलत भर देते हैं। और यहां तक कि मैंने देखा है, खुद पर्सनली मैंने इंश्योरेंस एडवाइजर से भी बात की और बहुत सारे लोगों से बात की है, जब वो अपना प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अल्कोहल नहीं लेता हूं जबकि वो अल्कोहल लेते हैं। वो कहते हैं मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं जबकि वो स्मोकिंग करते हैं। छुपाते हैं कंपनी से। कोई भी बीमारी, कोई भी बात इंश्योरेंस कंपनी से नहीं छिपानी है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आप अपने प्रपोजल फॉर्म में अल्कोहल लिखें, कितनी अल्कोहल लेते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं
तो स्मोकिंग भी आप अपने प्रपोजल फॉर्म में लिखें कि आप स्मोकिंग करते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो भी लिखिएगा। सारा डिटेल आपको प्रपोजल फॉर्म में फिल करना होता है। तो पहला रीजन है कि अगर आप अपने प्रपोजल फॉर्म में रॉन्ग इंफॉर्मेशन भरते हैं और क्लेम के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी को कहीं ना कहीं से इस तरीके से आपकी हिस्ट्री से कुछ पता चल जाता है कि आपने ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग भरी थी, तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। दूसरा, ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, यानी कि नशे में ड्राइविंग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना। गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप अपने परिवार की चिंता करते हैं, अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर वाकई में चिंतित है, अगर आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में वाकई में आप सीरियस हैं, तो कभी भी इंश्योरेंस लेकर यह मत सोचिएगा कि आपको क्लेम मिलेगा। अगर आपने ड्रंक ड्राइविंग की तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप आज से ही अपनी ये आदत सुधार लें। अगर आप ड्रंक ड्राइविंग करते हैं, शराब पीकर नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, तो आज से ही छोड़ दें। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। ये आपके लिए तो खतरनाक है ही है, आपके परिवार के लिए भी खतरनाक है। आप तो सोचते हैं कि मेरा तो इंश्योरेंस हो रखा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि कल अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने से मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में आपके नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा। तीसरा, पॉलिसी खरीदने के बाद तीसरा क्या होता है, जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पर तो आप पॉलिसी खरीदने के टाइम पर तो आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, राइट, लेकिन बाद में आप स्मोकिंग करते हैं। पॉलिसी ले लेते हैं, फिर आप स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। मान के चलते हैं आज आपने पॉलिसी ली, राइट, आज आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन आज से 2 साल के बाद आप स्मोकिंग शुरू कर देते हैं और स्मोकिंग आप रेगुलर करते हैं, रोज करते हैं, और वो भी चेन स्मोकर है आप, राइट। तो ये भी आपको समझना जरूरी है। अगर आप आज स्मोकिंग नहीं करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया फ्यूचर में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, इन्फॉर्म करना चाहिए, राइट। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम स्मोकर के लिए अलग होता है और नॉन स्मोकर के लिए अलग होता है, राइट। जो स्मोकर होता है उसका प्रीमियम ज्यादा होता है और नॉन स्मोकर का प्रीमियम कम होता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो अपने प्रपोजल फॉर्म में लिखिए कि हाँ मैं स्मोकिंग करता हूं, और अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं अभी तो आपकी पॉलिसी इश्यू हो जाती है, लेकिन बाद में आप स्मोकिंग करते हैं तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को आप जरूर बता दें, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम भी इंक्रीज कर दे। नेक्स्ट, ब्रेकिंग ए लॉ। ब्रेकिंग ए लॉ क्या समझ में आया आपको? ब्रेकिंग ए लॉ यानी कि अपराध में शामिल हो जाते हैं आप और या कोई कानून तोड़ते हैं और उस प्रोसेस में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में आपने कानून तोड़ा तो क्लेम नहीं मिलेगा, राइट। ये भी एक रीजन है क्लेम रिजेक्ट होने का। नेक्स्ट है टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक यानी कि आतंकवादी हमला। अगर कहीं पर आतंकवादी हमला हो जाता है और उसमें जो भी व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आतंकवादी यानी कि टेररिस्ट अटैक में डेथ होने पर भी क्लेम नहीं मिलेगा। क्या आपको पता था? ये सारे जो बातें मैं अभी तक बता चुका हूं आपको, ये 5 पॉइंट मैं अभी तक बता चुका हूं, क्या आपको इन 5 पॉइंट्स के बारे में पता था कि इन रीजन से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है? हम देखते हैं ना जब पॉलिसी लेते हैं, क्लेम रिजेक्शन रेशो। तो क्लेम रिजेक्ट होने के क्या कारण है? यही कारण है क्लेम रिजेक्ट होने के
इन्हीं कारणों से क्लेम रिजेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है प्राकृतिक आपदा। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा आने पर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में भी क्लेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है एडवेंचर स्पोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स, राइट। यानी कि खतरनाक खेल में क्या आता है, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, पावर बोट रेसिंग, टाइम मोटर स्पोर्ट, कार रेसिंग और बाइक रेसिंग। अगर ये करते करते मृत्यु हो जाती है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट होता है मानव हत्या, नेक्स्ट होता है मानव हत्या, मानव हत्या। ये शायद आपको नहीं पता होगा। नॉमिनी आरोपी है तो क्लेम उस वक्त तक के लिए रद्द हो जाता है जब तक सारे आरोप हटा नहीं लिए जाते और नॉमिनी को छोड़ नहीं दिया जाता, राइट। तो ये क्या होता है, ये होती है मानव हत्या। यानी कि नॉमिनी आरोपित है तो उस केस में भी क्लेम रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 8 के बाद पॉइंट नंबर 9 है लैप्स पॉलिसी, जो हमें नहीं पता होता है। लैप्स पॉलिसी ये भी एक रीजन है क्लेम ना मिलने का। बहुत सारे कस्टमर जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है कि उनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है। अगर उन्होंने प्रीमियम समय पर पे नहीं किया तो उनकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, और लैप्स अगर पॉलिसी होती है और लैप्स होने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी क्लेम नहीं मिलेगा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है। और बात भी बिल्कुल सही है भाई, जब आप प्रीमियम पे नहीं कर रहे हो तो किस चीज का क्लेम मिलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी लैप्स पॉलिसी पर क्लेम नहीं देते। तो हमेशा जिनके पास भी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है तो कभी भी अपनी पॉलिसी को लैप्स ना होने दें। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है तो तुरंत अपनी पॉलिसी को रिवाइव कराइए और फ्यूचर में कभी भी अपनी पॉलिसी को ड्यू डेट के बाद प्रीमियम पे करने से बचें, यानी कि ड्यू डेट से पहले ही आप प्रीमियम पे करें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी दर्शक अगर इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप चाहते हैं अपने इंश्योरेंस बिजनेस को बढ़ाना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए, वहां पर सर्च कीजिए अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी सर्च कीजिए। अमित त्यागी एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद डाउनलोड कीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। यहां पर जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, जहां पर आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप इंश्योरेंस के लिए ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा। और अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आज ही इन सब बातों का ध्यान रखें और फ्यूचर में आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।